गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग। और बताइए क्या हाल चाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनेक लाइक कर दीजिए। और आज काफ़ी दिन के बाद आए हो। गुड मॉर्निंग तनु। हाँ तनु, खाना बनाओ तुम। अब आज इनके सबके स्कूल है ना, तो खाना बनाओ थोड़ी। तनु लाइक कर दो। एक भी लाइक नहीं मिला है। अनेक आप भी लाइक कर दो। और जितने लोग मेरे लाइव में जुड़े हैं, देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका स्वागत है मेरे लाइव में। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 10 लोगों की वाचिंग है। लाइक कमेंट किसी का नहीं आ रहा है। अच्छा, लेकिन आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए।
गुड मॉर्निंग भैया, नमस्ते, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुश रहिए भैया, आप स्वस्थ मस्त रहिए। और बताइए आप कैसे हैं? तबीयत पानी कैसी है भैया आपकी? नहीं भैया, नाराज़ मत होइए, अभी मैं परेशान हूँ, इसके लिए फ़ोन नहीं कर पा रही हूँ। और कल शाम को आपका नंबर ढूंढ रही थी, उस दिन स्क्रीनशॉट ली थी, मैं ढूंढ रही थी कल शाम को, लेकिन मुझे मिला नहीं है। और अभी मैं परेशान हूँ भैया। जितेंद्र भाई को पता है मैं किस लिए परेशान हूँ। कल वो लाइव में थे तो फिर मैं बता रही थी तो उन्होंने सुना था, इसीलिए थोड़ा टेंशन में चल रही हूँ। और कल आपका नंबर भी ढूंढ रही थी मैं शाम को, स्क्रीनशॉट लेके रखी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा था। नहीं तो मैं कल शाम को लगा के आपको ज़रूर बताती, इसलिए परेशान हूँ अभी। मैं सोची कि लगा के बता दूँ, भैया को भी विश्वास हो जाए, लेकिन नहीं पाई, नंबर आपका नहीं मिल रहा था, और ढूंढी नहीं मिला। हाँ भैया, इसीलिए मैं कल शाम को ढूंढ रही थी कि मतलब आपसे भी बता दूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। मैं स्क्रीनशॉट ली थी उस दिन, पता नहीं कहाँ चला गया है। आवाज़ दे दीजिए, मैं फिर स्क्रीनशॉट लेती हूँ। अब पता नहीं बच्चों से डिलीट हो गया है कि आपका नहीं मिल रहा है। जितेंद्र भैया का सबका नंबर है अभी स्क्रीनशॉट पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपका मुझे नहीं मिला, पता नहीं कैसे। ज़रूर बताएंगे भैया, टेंशन क्या कुछ नहीं है। रूम वाला रूम खाली करा रहा है, रूम मुझे मिल नहीं रहा, बस इसी की टेंशन है। और दिन भर मैं उसी चक्कर में भागती रहती हूँ, किसी के लाइव में भी नहीं जा पा रही हूँ, रूम ढूंढने के चक्कर में दिन भर घूम रही हूँ, भाग रही हूँ इधर उधर, अभी मिल नहीं रहा है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अभी आप दे दीजिए, फिर मैं लेती हूँ। और पता नहीं क्यों आज टाइम भी 40-50 घंटा कट गया, यही सब बात है, तो थोड़ा टेंशन में चल रही हूँ। जितेंद्र ड्राइवर का नंबर है आपके पास? जितेंद्र ड्राइवर का नंबर है तो? हाँ भैया, जितेंद्र ड्राइवर भैया का है नंबर मेरे पास। जब आपसे मांगी थी तो उनसे भी मांगी थी मैं, तो वो भी भेजे थे, तो उनका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ। तो उनके पास तो फ़ोन की थी मैं सोची बता दूँ। और लाइफ में ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं सोची मैं सामने से बता देती हूँ फ़ोन करके। फिर आपका ढूंढ रही थी तो आपका नहीं मिला, तो ठीक है मैं उन्हीं से ले लूँगी भैया, उनका नंबर है मेरे पास, भैया का नंबर है, मैं उनसे ले लूँगी। और बताइए भैया, आप लोग कैसे हैं? भैया मैं सूरत में हूँ इस समय। मैं सूरत में हूँ, सारा दरवाज़ा के पास है मोटर टाउन, मैं वहीं पे रहती हूँ। मिल रहा है भैया, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है बहुत महंगा है, उसका भाड़ा 7,000, 9,000, 10,000 ऐसे है। और इधर का नियम है
कहीं 500 कहीं 700 मेंटेनेंस लगता है, उसके बाद लाइट बिल पानी सबका पैसा अलग से लगता है, तो इतना मेरे बस की बात नहीं है। और जिस रूम में मैं रहती हूँ इसका भाड़ा ज़्यादा नहीं था, इसका 3,500 था, तो इसीलिए मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ 3,000 4,000 में मिल जाए तो बढ़िया है। और ना 10,000 भाड़ा तो नहीं दे सकती मैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। यही सब टेंशन है और कोई दिक्कत नहीं है भैया। बाकी तो आप लोगों की सब कृपा है मेरे ऊपर। और बताइए भैया, आपकी तबीयत पानी कैसी है? मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए, आप भी आ जाओ भाई। लेकिन कहाँ रहते हैं भैया, ये बताइए आप, वो लोग कहाँ रहते हैं? सब बता दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आज बात करेंगे वहाँ पानी छोटी वहाँ से और सूरत नहीं, उसके लिए अच्छा भैया सूरत में है, लेकिन कहाँ पर है आप बता सकते हैं? कहाँ रहती हैं? थैंक यू तना। बताऊँगा वो फर्नीचर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका नाम सुरेश है और हमारी छोटी बहन का नाम सीमा। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है, आप बात कर लीजिएगा तो फिर बताइएगा मुझे।
एकदम बेकार है ये बेटा। ठीक है भैया, मैं कर दूंगी फोन। धनिया डाली कि नहीं? थैंक यू सीमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू दीदी, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पता नहीं क्यों आज टाइम बहुत ज़्यादा कट गया दीदी, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक तो मैं दूसरी चीज़ से परेशान, दूसरी बात वाच टाइम बहुत ज़्यादा कट गया, पता नहीं क्यों कटा, इतना ज़्यादा कट गया। आप बताइए दीदी, आप कैसी हैं? आपका नाश्ता पानी हुआ कि नहीं हुआ? तबीयत पानी सब ठीक है दीदी? जगाओ नहीं, मार खाएंगे। दिव्यांश उठ बेटा।
तो ऐसे करती हूँ दीदी, जैसे मेरे टाइम के बाद मतलब जिसका रहता है तो मैं लाइव बंद 3 बजे शायद अपना बंद की थी, 3 सवा 3 बजे, तो 3 बजे से उनका रहता है तो मैं चली जाती हूँ। इससे कटता है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, बढ़िया है, हो गया है। थैंक यू बलमुआ भैया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई, और बताइए आप कैसे हो? सब ठीक है सिस्टर, आप बताओ आपके बच्चे ठीक हैं कि नहीं? हाँ दीदी मेरे बच्चे ठीक हैं, थैंक यू तनु। लाइक डन, थैंक यू भैया लाइक डन करने के लिए। पूनम, जितेन भैया आ गए बहुत बहुत धन्यवाद जितेन भैया। गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, स्वस्थ मस्त रहिए। और बताइए भैया आप कैसे हो? सुबह सुबह आपका दर्शन हो गया भाई। और अभी हम लालचंद भैया बात कर रहे थे आपके विषय में। जय माता दी भैया, जय माता दी एचपी भाई। तो दीदी इससे कटता है क्या? अगर अपनी लाइव बंद करो फिर अपनी आईडी से दूसरे के लाइव में जाएंगे तो कटेगा? इससे वॉच टाइम तुरंत कट जाएगी, जितनी आपको मिली रहेगी वह दूसरे के जिसके लाइव में जाओगे उससे ज्वाइन हो जाएंगे तो। अच्छा अच्छा, नहीं तो अब मैं नहीं करूँगी ऐसा, जाऊंगी लेकिन दूसरी आईडी से जाऊंगी, अपनी आईडी से नहीं जाऊंगी। जितना क्या मेरा कट गया है, 50 घंटा कट गया है। बलमा भैया आप कैसे? जितेंद्र भैया बताइए आप कहाँ पहुँचे हैं? नाश्ता वास्ता किए आप कि नहीं किए? आइए मैं नाश्ता बना रही हूँ भाई, आप सब भी आ जाइए, दीदी आप भी आ जाइए। आते नहीं है, कभी कभी तो दर्शन दे दिया करो। सही बात है दीदी, कभी कभी दर्शन दे दिया करो। जितेंद्र भैया हमारे प्यारे भाई, आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद रहो। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई। पूनम दीदी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, चाय पिया हूँ, कंपनी के अंदर आया हूँ, मेरा गाड़ी लोड हो रहा। अच्छा अच्छा भैया, चलिए ठीक है, नाश्ता नहीं किया तो आइए मैं नाश्ता बना रही हूँ। आपके भांजे लोग स्कूल जाने वाले हैं तो उनके लिए बनाई हूँ, आप भी आ जाइए। सादर गुड मॉर्निंग। बेटा उठ जल्दी से। उन्होंने दिया आपका रूम मिला? नहीं भैया, रूम अभी नहीं मिल रहा है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, देख रही हूँ अभी। इधर मिलेगा तो ठीक है, नहीं दूर जाऊंगी। दूर जाने से प्रॉब्लम यही होगी कि आपके जीजा काम पर नहीं आ सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं दूर नहीं जाना चाह रही हूँ, सोच रही हूँ इधर ही कहीं आसपास मिल जाए। नहीं, अपनी लाइव बंद करके बाद 10 मिनट के बाद जा सकते हैं, किसी के भी लाइव में तुरंत अपनी लाइव बंद करो, इस आईडी से किसी के लाइव में तत्काल मत जाइए। ठीक है दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता था। पता नहीं इससे कटा है या कि मैंने वीडियो अपलोड की थी, दिमाग सही नहीं था तो उसको एडिट की थी, और फिर मैं टैग लगा, पहले टैग लगा रही थी, वो गलती से मुझे डिलीट हो गया है, हो सकता है उससे भी कट सकता है। कुछ था नहीं, बस मैंने एडिट किया, एडिट करते ही 2-3 व्यूज आ गया था। लेट हो रहा तो मैं पहले उसको पब्लिक कर दी उसके बाद टैग लगा रही थी, तो गलती से वो डिलीट हो गया था, तो फिर मैंने तुरंत फिर अपलोड करके डाली हूँ, लेकिन वो तो डिलीट ही हो गया, तो हो सकता है उससे भी कट सकता है। जितेंद्र भैया आपके लिए खाना और नाश्ता दोनों रेडी है, आप आ जाइए। यूट्यूब भाई बहनों को बुला रहे हैं नाश्ता करने के लिए। थैंक यू बहन,
जितेंद्र भाई आपको सादर गुड मॉर्निंग। बोलंगो भैया नमस्ते प्रणाम, गुड मॉर्निंग भैया। दिव्यांश सीमा दीदी आपकी बात को सुनकर मेरे को भूख लगी। अच्छा भैया भूख लग गया। बिल्कुल बिल्कुल भैया पहुंच जाइए आप। आपका तो स्वागत है सभी के यहाँ। जितेंद्र भाई आपके वीडियो को लाइक कमेंट करता है। थैंक यू तनु। उठ बेटा ने भी मार खाएगा, लेट होता है। थैंक यू तनु। हाँ भैया जितेंद्र भैया वीडियो नहीं बनाते हैं तो उनके चैनल पर वीडियो कहाँ से रहेगा। वो तो गाड़ी चलाते हैं। हो सकता है सिस्टर को इससे वो नहीं है, ऐसा हो जाता है। सिस्टर हमारे तो 25 घंटे कट गए। इतना ज़्यादा कट गया दीदी? कैसे आपका कटा इतना ज़्यादा? अरे वो थोड़ी थोड़ी गलती पाके काट देता है ना, वही तो मैं बता रही हूँ। बस थोड़ा गलती से हुआ और उस टाइम तो नहीं कटा। मैं उस टाइम चेक की थी और कल परसों से मैं नहीं चेक की थी, आज चेक की हूँ तो मेरा कट गया है। और लगभग 1 हफ्ते जुड़ता भी नहीं है। जो वॉच टाइम मिलता है जुड़ता भी नहीं है। बाकी तो वॉच टाइम 5-6 घंटे डेली मिलते हैं। इस टाइम उस टाइम में लगभग 10 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी जुड़ नहीं रहा है। जुड़ेगा वो बाद में, 4-6 दिन के बाद जुड़ता है। सिस्टर आप खोल दीजिए। आवाज़ मेरी खुली है दीदी। बच्चों को डांट रही थी, अभी जगा रही थी इसलिए बंद की थी। आवाज़ खुल गया मेरा। बोला भैया मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं सारे दीदी का सपोर्ट करता हूँ। मैं गाड़ी चलाने में परेशान रहता हूँ, हमारे पास टाइम कहाँ है। सही बात है भैया, आपके पास कहाँ टाइम है वीडियो बनाने के लिए। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सारा दिन आपका तो गाड़ी पर ही बीतता है। इधर उधर भागते रहते हैं, आराम भी करने को नहीं मिलता है। सीमा दीदी आपका तो बहुत ज़्यादा कटा, कैसे इतना ज़्यादा कट गया? क्या गलती हो गई? मेरा तो दिमाग उलझता रहता है, तभी मुझसे गलती होती है, नहीं तो गलती नहीं होती है। और लगभग तो मुझे सब कुछ मालूम ही है यूट्यूब के बारे में। गलती भी नहीं करती हूँ, पर माइंड नहीं स्थिर था, इसके लिए मुझसे गलती हो गया। जितेंद्र भैया आप इस समय कहाँ पे पहुँचे हैं? अभी 8 बजे लाइव आऊँगा, आपके पास टाइम होगा तो जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही बात है। मैं भी आऊँगी, आपका सपोर्ट कर दूँगी। 8 से 9 बजे तक रहेंगे आप? सीमा भाभी आप नाराज़ हैं क्या? जी
सीमा दीदी बलम्मा भाई आपसे पूछ रहे हैं आप नाराज हो क्या? हाँ जी ठीक है भैया, कोई बात नहीं, 8 से 9 रहेगा, मैं ज़रूर आऊँगी आपके घर में। और 1 बजे भी आएंगे। अच्छा अच्छा भैया, 1 बजे भी आएंगे तो उतनी टाइम तो मेरा रहेगा, नहीं आ पाऊँगी, लेकिन अभी 8 बजे मैं आ जाऊँगी आपकी लाइव में। सीमा दीदी छोटी भजनी की तबीयत कैसी, भांजी की तबीयत कैसी है, जितेंद्र ड्राइवर को बताया। भांजी की तबीयत कैसी है दीदी बता दीजिए, भैया से पूछ रहे हैं। मेरा टाइम पूरा हो गया था सिस्टर, 10 घंटे कम थे इसलिए कर दिया पूरा। अच्छा ऐसा भी होता है कि अगर टाइम पूरा हो जाए, चैनल मोनो नहीं हो पाएगा, फिर भी कट जाएगा? इतने क्यों परेशान रहती हो सिस्टर, जहाँ है। हाँ दीदी वो तो सही बात है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। बस मैं बच्चों के लिए परेशान रहती हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो, बाकी तो मुझे अपनी टेंशन नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए परेशान रहती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई ना हो, और हस्बैंड के लिए टेंशन रहता है थोड़ा सा, इनको जहाँ कहीं भी रहे सलामत रहे, इनको काम वाम अच्छे से मिले। इधर का नियम है दीदी में, जैसे मेरे हस्बैंड 4 बजे ड्यूटी जाते हैं रात को, तो हर एरिया में मैं नहीं रह सकती हूँ, हर एरिया एक जैसे नहीं है, रात को दिक्कत पड़ता है। तो अभी जब जहाँ हूँ मैं, यहाँ इधर बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी में वाईफाई कंपनी में रहता है जी। अच्छा अच्छा भैया, कंपनी में वाईफाई रहता है, बोला भैया जी। अच्छा मंजन करके आओ, लेट होता है, मंजन करके आओ जल्दी से। कितना बजा है? 7 से ज़्यादा हो गया है। 8 बज गए का। हाँ 8 नहीं बजा है, तो 8 बज गई तो स्कूल कब ले जाबो? मेरे पास टाइम नहीं होता है सिस्टर, 5 मिनट के बिल्कुल बिल्कुल दीदी, जाइए, आप काम करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा मैं सोचती भी नहीं हूँ कि आप आती हो कि नहीं आती हो, कोई मुझे मालूम है, जब से मालती दीदी ने बताई कि वो ड्यूटी पर जाती हैं तो मैं समझ सकती हूँ दीदी, समझती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है बाहर रह के कोई कुछ करेगा नहीं तो खाएगा क्या, तो सबके पास परेशानी होती है। पूनम दीदी सूरत आने के लिए मुझे लग रहा है मालिक से कहना पड़ेगा कि सूरत के लिए अच्छा अच्छा भैया, कहना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं भैया, ज़्यादा कष्ट मत करिएगा, और बाकी आप इधर आइएगा तो बताइएगा मुझे। अब सूरत भी बहुत बड़ा है, सूरत में आप पता नहीं किस जगह जाएं, तो भी तो नहीं मैं मिल सकती हूँ, मैं तो सारा दरवाज़ा सरकार मार्केट इधर आप आते हैं तो मैं मिलूँगी। भांजी की तबीयत बहुत ठीक है, कंपनी में जाने के बाद अपने आप वाईफाई चालू, हाँ भैया जहाँ वाईफाई रहता है ना वहाँ वाईफाई चालू हो जाता है, ये तो सही है।
दर्द हो रहा है। भांजी की तबीयत भैया ठीक है, लेकिन थोड़े से दर्द हो रहा है। क्या हुआ दीदी जो दर्द हो रहा है? सीमा वो भी बोल दे ना। जो सिस्टर कर जाता है। टाइम पूरा हो रहा है, अगर थोड़ी सी वॉच टाइम घंटा या बीच में कमी रह जाती है तो आपका 5 घंटा कर जाएगा दोबारा से इतनी मेहनत। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये तो फिर बहुत दिक्कत है। मतलब टाइम साल भर पूरा हो जाएगा, थोड़ा कमी रह जाएगा तब कटेगा ना। बच्चे के लिए तो हर माँ परेशान रहती है, जब बच्चे समझना तभी होगा कुछ। बिल्कुल दीदी, लेकिन अभी तो मेरे बच्चे समझने लायक नहीं है, अभी छोटे हैं। जब समझने लायक होंगे तो फिर देखा जाएगा, अभी तो छोटे ही हैं। आप कहाँ पर रहती हो सिस्टर, किस जगह? मैं दीदी सूरत में हूँ, पास्ता बनाई हूँ। लेकिन गड़बड़ हो गया, देख लिया सब है। सूरत में रहती हूँ दीदी मैं। वो मुझे पास्ता था, पास्ता फूट गया। ठीक है दीदी, आपका टाइम हो रहा है तो आप जा सकती हैं बहन, क्योंकि आपको ड्यूटी जाना है। ड्यूटी वूटी पे तो कहीं कहीं मोबाइल भी नहीं चलाने देते हैं। जल्दी करके आओ।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सही बात है, मोबाइल छीनने का डर रहता है। आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। और अगर हमने चैनल बनाते समय 1 साल के टाइम ले लिया है तो 1 साल में पूरा ही होना चाहिए, नहीं तो पूरा होगा तो सारा टाइम लगेगा दोबारा सीखने की। हाँ दीदी, ये तो बात सही है। तो आप बता रही, वही तो मैं सोच रही थी कि ऐसे तो नहीं कटता है, और साल भर पूरा हो जाता है तब वॉच टाइम कट जाता है। फिर से या तो नया चैनल बनाओ। अभी जितेंद्र भैया चाय भेजे दीदी, आप जवाब नहीं दी। सबके लिए कोरियर किए हैं उन्होंने। ठीक है दीदी, जाइए, आप अपना ध्यान दीजिए। मैं भी अब बंद करूँगी, क्योंकि 7:15 हो गए हैं। जितेंद्र भैया चाय पी रहे हैं, क्या लगता है कोरियर किए हैं? नहीं, उन्होंने तो चाय पी लिया, बताया। मैं गाड़ी आगे पीछे कर रहा हूँ। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है, आप गाड़ी पे ध्यान दीजिए। फिर आप कमेंट मत करिए, गाड़ी आप आगे पीछे कर रहे हैं। और अब आप जाने के लिए लगता है रेडी हो रहे हैं। जाइए भैया। चलो
कटाई मोड़ जाओ, खाए लगे कटा वाला चम्मच बाहर निकाल प्लीज। कटा वाला चम्मच बाय बाय तनु, बाय बाय। अब मैं भी बंद करने जा रही हूँ। ठीक है, जाइए आप लोग। कटा वाला चम्मच तो ला। अरे हम कपड़ा उतारना है। हमें बैक कैमरा क्या है क्या? अबे हमें है तो कोनो दिक्कत नहीं न जाले। हम दे दो उसे हमको। काटा वाला है नहीं लगा। वही हम एक और कहाँ से आई? एक ही इसमें चक्कर इसमें उसमें तूने तो फटाक से कपड़ा उतार दिया। याद है कागज कटा वाला चम्मच का टोला के नीचे आधा भाग छुपाए रहा। अच्छा अच्छा भैया, तो नहाने के लिए मिल जाता है आपको? कहाँ पर नहाते हैं आप? जहाँ गाड़ी लोड होती है वहीं पे आप नहा धो लेते हैं? तो जगह ही नहीं बची। अम्मी टिफिन में तो जगह नहीं बची। अम्मी यह देखो ले जा। हाँ, तुम्हारा भारत चला जाता और खाए खाते तो नहीं ले पाता, तुम निकाल ली खा खाते। बोलवा मत फालतू लाइफ। बाय बाय भैया, बाय बाय। ठीक है, मैं भी आपका इंतज़ार कर रही थी, अब मैं भी जा रही हूँ। बाय बाय भैया, गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा अपना, खुश रहिए, स्वस्थ मस्त रहिए। अभी मैंने पूरा निकाली।